आज हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। और ये जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है ये आज हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकेज यानी टूटना, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके किसी चीज को तोड़ना, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे और क्या प्रिपेयर करेंगे? अल्केन को तैयार करेंगे। अच्छा, इसमें हमने जो लेना है वो है सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उसका क्या होना चाहिए? सोडियम या पोटाशियम के साल्ट्स होने चाहिए। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है उनमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हो। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर RCOO आ जाएगा, और इसमें जो O है उसके ऊपर माइनस चार्ज और K के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ O के ऊपर माइनस और N के ऊपर पॉजिटिव। अच्छा, ये बनता कैसे है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा KOH के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या तैयार हो जाएगा? पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएगा। ठीक है। हमें पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है और पानी बनता है। तो ये जो साल्ट बना है वो क्या है? पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह अगर क्या हो NaOH होता तो क्या बनता? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। तो ये जो सोडियम या पोटाशियम के साल्ट्स हैं ये हमने लेने हैं, और इसकी क्या करानी है? हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। और इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, उस साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते हैं, यानी उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे और उसके आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। यानी जब हम पानी में डालेंगे तो इसके आयंस बनेंगे और फिर उसकी क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अच्छा, ये जो मेथड है ये मेथड क्या है? सिमेट्रिकल अल्केन तैयार करने के लिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो दूसरी अल्केन है अनसिमेट्रिकल वो तैयार नहीं होगी। इसमें जो अल्केन तैयार होगी वो क्या होगी? सिमेट्रिकल अल्केन होगी। मिसाल के तौर पर CH3 है, इसी तरह CH3 CH2 CH2 CH3। तो इस तरह क्या होंगी? सिमेट्रिकल अल्केन्स तैयार होंगी। सिमेट्रिकल का मतलब है कि आप देखेंगे तो इन्हें अगर हाफ में डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम आपके पास चीजें बनेगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको तोड़ता हूं यहाँ दरमियान से, तो ये वाला देखें और ये जो देखें तो क्या है? दोनों सेम है। ठीक है। ये भी CH2 CH3 है, ये भी CH2 CH3 है। इसको अगर यहां से तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये भी CH3 और ये भी CH3। तो ये क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगा? हमारे पास क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम क्या करते हैं? पानी में मिक्स करते हैं, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी? अल्केन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और NaOH तैयार होगी, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें ये सारी चीजें, ठीक है, अल्केन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म किस तरह है कि हमारे पास क्या है? पोटाशियम जो साल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया। ठीक है। पानी में डिसॉल्व किया तो क्या बन गए? इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया हमारे पास। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमारे पास क्या है? आयंस मौजूद हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव और ये पॉजिटिव आयंस। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो जो कैथोड है और एनोड है उस पर क्या होंगे? मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होंगे। अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पर हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। एनोड पर हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहां से निकलेंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब यहां किसके पास मौजूद है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन को दे देंगे।
तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, यहाँ रिएक्शन क्या होगा, ये एनोड पर जाएंगे और यहाँ जाकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा एक, तो पहले क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या थे, जुफ्त इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ठीक है, सारे क्या थे, पेयर में मौजूद थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें पता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे थे, एक ये इलेक्ट्रॉन था, 2 और 2 ये 4 5 और एक 6, तो एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया, तो कितने हो गए थे, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अब जो इजाफी आया था वो निकालेंगे, तो अब फिर क्या हो जाएंगे, फिर ताक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब ताक होंगे तो ताक इलेक्ट्रॉन को हम किससे जाहिर करते हैं, रेडिकल के थ्रू, ठीक है, और उसको हम जाहिर करने के लिए क्या लगाते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। तो अब ये रेडिकल बन गया है और उसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक डॉट लगाया हुआ है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले क्योंकि हमारे पास 2 थे, ठीक है, हमारे पास एनाइन क्या थे, 2 मौजूद थे। अब ये जो रेडिकल बना है, अब क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये क्या करेगा, शेयर करेगा, तो उसको एक सिंगल तीर के जरिए हम क्या करेंगे, जाहिर करेंगे, ठीक है, डबल तीर नहीं, सिंगल। तो यहाँ ये जो कार्बन का एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इधर आ जाएगा और इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। यानी इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर मौजूद रहेगा, कार्बन के ऊपर। यानी अब जो CH3 है वो क्या हो जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। यानी CH3 के ऊपर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इजाफिया वो मौजूद है, ताक, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, रेडिकल, और इसके दरमियान क्योंकि अब डबल बॉन्ड बन गया तो CO2 ये बन गया, तो हमारे पास क्या आ गया, CO2 आ गया और CH3 रेडिकल आ गया। अब क्योंकि ये रेडिकल है और ये भी रेडिकल है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी और कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 और CH3 के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना, तो हमारे पास क्या आ गया, अल्केन तैयार हो। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का हासिल करना। अब इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए कौन आएगा, वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, हाइड्रोजन आयंस यहां देगा, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या होता है, अगर आप वाटर को देखें तो ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, मिसाल के तौर पर 2 अगर आते हैं हमारे पास, तो 2 हाइड्रोजन आयन 2 हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। अब 2 हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए थे वो क्या करेंगे, ये ले लेंगे। यानी 2 हाइड्रोजन आयन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आपको पता है एज इट एग्जिस्ट नहीं करती, वो क्या करती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करती है, यानी H2 बन जाएगा। तो H2 हमारे पास गैस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ H2 बनेगी और 2 हमारे पास क्या बनेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बचे हुए हैं और 2 हमारे पास क्या हैं, पोटाशियम के आयंस बचे हुए हैं। तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, ठीक है। यानी जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी और अल्केन बनेगी।